सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड नामक पुस्तक में लिखते हैं, ये बात अब बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान परछाइयों के जगत से संबंधित है और यही अपने आप में महत्वपूर्ण प्रगति है। मोटे तौर पर इस सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सारा जगत मनोमय है, यानी मन जिस तत्व से बना है उसी तत्व से ये संसार बना है। मन क्या है अब बताओ आप? प्रकाश है, किरण है, विचार है, क्या है? मन जिस तत्व से बना है, यानी पूरा ये जो जगत है ये मनोमय है, यानी मन जिस तत्व से बना है उस तत्व से ये सब बना है। मित्रों, द मिस्टीरियस यूनिवर्स में जेम्स जीन्स लिखते हैं, ज्ञान का प्रवाह अब यंत्र विहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। अब ये ब्रह्मांड कोई विराट यंत्र की तरह नहीं बल्कि एक विराट विचार की तरह प्रतीत होने लगा है। अतः यदि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान द्वारा ही मनुष्य को यह दार्शनिक सत्य समझ ही लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है या कि माया है। भौतिक जगत के प्रति आश्वस्त करने वाले आधार जैसे जैसे मनुष्य के सामने ढहने लगते हैं वैसे वैसे मिथ्या जगत में आस्था रखने की अपनी भूल का उसे एहसास होने लगता है और ये बात भी उसके कुछ कुछ समझ में आने लगती है कि उसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया है कि तुम मेरे सिवा किसी और को ईश्वर नहीं मानोगे। पदार्थ के द्रव्यमान, मास और ऊर्जा, एनर्जी की समतुल्यता दर्शाने वाले अपने सुविख्यात समीकरण में आइंस्टीन ने सिद्ध किया है पदार्थ के किसी भी कण में निहित ऊर्जा उसके द्रव्यमान या वजन के साथ प्रकाश गति के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। पदार्थ कणों के विनाश के द्वारा आणविक ऊर्जाओं को मुक्त किया जाता है। पदार्थ की मृत्यु ने एक आणविक युग को जन्म दिया है, या आप और हम सब जानते हैं। विज्ञान ने इस मामले में बहुत खोज की है। मित्रों, गणित में प्रकाश की गति इसलिए प्रतिमान या स्थिरांक नहीं है कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड की संख्या स्वयं पूर्ण है, बल्कि इसलिए कि कोई भी पदार्थ पिंड कभी उस गति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? कोई भी पदार्थ उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि 1,86,300 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश की गति चलती है। अब आगे सुनना, क्योंकि उसकी गति के साथ उसका मास यानी कि उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। आप सबने पढ़ा है साइंस में, मैंने भी पढ़ा है। मित्रों, दूसरे शब्दों में कहें तो केवल ऐसा पदार्थ पिंड ही प्रकाश की गति के साथ जा सकता है जिसका द्रव्यमान भी अनंत हो। कौन सी ऐसी चीज है? क्या है वो? जिसका द्रव्यमान भी अनंत हो, वही चीज प्रकाश की गति से जा सकती है। ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है चमत्कारों के नियम। सिद्ध संत परमहंस योगी कैसे चमत्कार कर देते हैं जो साइंस की पकड़ से बाहर है, उसका जवाब निकलेगा अभी। सुनते जवाब। केवल और केवल ऐसा पदार्थ ही प्रकाश की गति तक जा सकता है जिसका द्रव्यमान अनंत हो। और मित्रों, यही संकल्पना हमें चमत्कारों के नियम के द्वार के आगे लाकर खड़ा कर देती है। जो सिद्धजन अपने शरीर या अन्य वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर देने की, प्रकाश की गति से संचार करने की और सजन सम प्रकाश किरणों का उपयोग कर किसी भी चीज को मूर्त रूप देने की क्षमता रखते हैं। और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने उस शर्त को पूरा कर दिया होता है कि जिसका द्रव्यमान अनंत हो। तो मित्रों, ऐसे सिद्ध योगी उस खास शर्त को पूरा कर देते हैं कि जिसमें द्रव्यमान अनंत हो, तो उनका द्रव्यमान भी अनंत हो जाता है। मित्रों, सिद्ध योगियों की चेतना छोटे से शरीर से न बंधी रहकर अनायासी ब्रह्मांड की रचना के साथ एकाकार और तद्रूप हो जाती है, एक हो जाती है और द्रव्यमान जो है ना वो अनंत हो जाता है। इस बॉडी की बात नहीं हो रही, इसके अंदर जो चेतना है उसकी बात हो रही है। उसको वो इतना खोल देते हैं, मतलब ब्रेन जो है ना, ये कमल, सहस्त्रदल कमल, ये खिल जाता है, जिसके लिए हमने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कम से कम एक इंसान जो सही ढंग से जी रहा है उसको भी 10 लाख साल लगेंगे क्रम विकास में, ब्रह्म चैतन्य को उपलब्ध होने में। मित्रों, आप सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी भौतिक पदार्थ भार युक्त होते हैं, लेकिन ये जो नियम है वो योगियों पे लागू नहीं होता, वो इसको क्रॉस कर जाता। फिर भले उसको न्यूटन शक्ति कहे या आइंस्टीन उसे जड़ता की अभिव्यक्ति कहे, लेकिन ये जो नियम है, इन नियमों से योगी जो होते हैं ना वो पार हो जाते हैं, इस डायमेंशन से पार हो जाते हैं। वो ग्रेविटेशन का उन पर कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो पानी पे भी चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं वो। और जब वो आसन लगा के बैठे हैं तो इतना इस स्थूल देह को वो सूक्ष्म रूप में एकाकार करके अब उनकी बॉडी लेविटेट होने लग जाती है। ऐसे अपन ने देखे हैं योगी, फोटोज भी देखे होंगे आपने कि वो हवा में ऊपर तैर रहे हैं। वो कैसे होता है? कैसे होता है वो ऐसे होता है, वो उस नियम से परे हो जाते हैं। वो ये नियम उन पे काम नहीं करता क्योंकि द्रव्यमान जो है वो अनंत हो चुका है। जो योगी जन स्वयं को सर्वव्यापी परम तत्व के रूप में जान लेते हैं वो फिर किसी भी देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं रहते। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आबद्ध करके रखने वाले सारे घेरे अहम ब्रह्मास्मि के तेज में विलुप्त हो जाते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ज्ञान हो गया, ज्ञान चक्षु खुल गया, तीसरा नेत्र खुल गया, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई।
फिर वो यहाँ के जितने भी डायमेंशन के नियम है ना उन पे लागू नहीं होते। वो हम रेस्पेक्ट करते हैं भाई, साइंस हमारे काम आ रही है, ऐसा नहीं कि साइंस ने हमारे लिए नहीं किया, साइंस ने बहुत कुछ किया है, हमारा जीवन बहुत आसान हो गया है। लेकिन साइंस अगर ये कहे कि नहीं हम तो ईश्वर का भी पता लगा लेंगे कि ईश्वर क्या है, नॉट पॉसिबल। जिस दिन साइंस ईश्वर को अपने लैब में टेस्ट कर लेगी ना, उस दिन फिर ईश्वर की क्या सत्ता का क्या महत्व रह जाएगा बताओ। फिर ईश्वर की जरूरत ही क्या है, मैं समझ रहे हो मेरी बात, फिर कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, फिर साइंस ही ईश्वर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मित्रों, सृष्टि की रचना में ईश्वर के प्रथम आदेश से सृष्टि का आधार तत्व प्रकाश अस्तित्व में आया है। क्या? लाइट। ये जो प्रकाश है ना, यही प्रथम आधार तत्व है सृष्टि का। और जितने भी सिद्ध जन हुए उसमें से बहुत ने ये घोषणा की कि जब उनको ज्ञान उपलब्ध हुआ तो उनको अपने आज्ञा चक्र पे ऐसा दिख रहा था जैसे अनंत सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। कबीरदास जी कहते हैं जैसे 12,000 सूर्य एक साथ उदय हो गए, इतना प्रकाश मुझे यहाँ अपने आज्ञा चक्र पे महसूस हुआ, इतनी लाइट। ईश्वर का जो प्रथम आधार तत्व है इस सृष्टि के लिए वो क्या है? वो प्रकाश है। तो ईश्वर स्वयं क्या है? प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर को हम कहते हैं ना, वो लाइट है, वो प्रकाश है। मित्रों, जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश को ही सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। मित्रों, फिर ऐसे योगी के लिए पानी पर बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणें और जमीन पर बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई भेद नहीं होता है, उसके लिए सब एक हो जाती है। इसीलिए पदार्थ चेतना से और भौतिक जगत के 3 आयामों से और काल के 4थे आयाम से भी सिद्ध योगी जन मुक्त रहता है। तो मित्रों, ऐसे परम चैतन्य को उपलब्ध मुक्त सिद्ध योगी जन अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु की किरणों के बीच में से या इनके ऊपर से कहीं भी ले जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ये इसलिए कहते हैं ना कि वो ऋषि ब्रह्मलोक गए, फिर वहां से अंतर्ध्यान होकर वो गोलोक चले गए, वो फिर सूर्य लोक चले गए, वो फिर पृथ्वी लोक में आ गए। हाउ इज दैट पॉसिबल? हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो योगी यहाँ भी थे, फिर बाद में अंतर्ध्यान हो गए, फिर वो उस लोक में चले गए। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब द्रव्यमान अनंत हो जाए, तब वो प्रकाश की गति से और उससे भी तेज, प्रकाश की गति तो कहीं नहीं हटती, उससे भी तेज कहीं भी विचरण कर सकते हैं। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु कौन सा? चक्षु यानी आंख। मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु कौन सा? थर्ड आई। ये मुक्ति प्रदायक ज्ञान चक्षु पर मन को एकाग्र करने से और लंबा ध्यान करने से सिद्ध योगी जन भौतिक जगत के और गुरुत्वाकर्षण के जितने भी नियम हैं उनको पार कर जाता है, उनसे परे हो जाता है। वो ये नियम उस पर काम नहीं करते फिर, और तभी वो सृष्टि को उसी रूप में देखता है जिस रूप में विधाता ने उसकी रचना की थी। तत्वत विभेदहीन प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। मित्रों, अब मैं आपको योगानंद जी के साथ जो एक बहुत अद्भुत घटना घटी उसके बारे में बताता हूँ।